आपको क्वेश्चन मिलेगा और देख लेना नेक्स्ट देख। सो आपको स्केलर क्वांटिटी पता चल गया, सारी मैग्नीट्यूड दिख रहा है और वेक्टर क्वांटिटी पता चल हो गया, जिसमें आपको बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपको बता रहा हूँ स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड शो। देखिए मैं आपको एक नया वर्ड बता देता हूँ, इट्स कॉल्ड शो। मतलब यहाँ पे इट्स कॉल्ड स्पीड लिखने का जरूरत नहीं है, शो लिखने से पता चल जाएगा यही। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड शो। जहीं पे भी आपको रेट मिलेगा, अटेंशन प्लीज, जहीं पे भी आपको रेट दिखाई देगा फिजिक्स में यही वर्ड आएगा। मतलब इसका मीन्स है डिवाइडेड बाय टाइम। कुछ समथिंग ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय टाइम। रेट मतलब वो टाइम को दिखाएगा, रेट मतलब कोई रुपया नहीं है, समझ लेना फिजिक्स में। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम या फिर अपॉन टाइम। ठीक है, so the rate of change of distance is called speed. The rate of change of distance is called speed. So speed is equal to the rate of change of distance. Distance मतलब d अपॉन t। ठीक है, d अपॉन t ये होता है स्पीड। सो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर। टाइम का यूनिट क्या था? उस टाइम मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी में टाइम का यूनिट था सेकेंड। सो स्पीड का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर बाय सेकेंड या फिर मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट हो गया स्पीड। और ये क्या होता है? अदिश राशि की सदिश राशि स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी हमें पता करना है। तो देखिए आप बोलते हैं ना, कोई बाइक में बैठा के किसी को लेके जा रहा है, ठीक है, आदमी ये अभी यंग है, माइंड में दिमाग में कुछ कुछ सोच रहा है, पढ़ाई के सिवा उनको बहुत सारा दिमाग में आ जाता है। तो एक लड़का क्या कर रहा है, पीछे एक किसी को बैठाया और जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं चल उसको और जा रहे हैं हम लोग कितना स्पीड जा रहा है, पीछे किसी को बैठाया, आप ये सोच लेना पीछे कौन है। ठीक है, तो पीछे किसी को बैठाया जा रहा है, मतलब जितना भी हॉर्न्स वगैरह होता है उसको भी नहीं देख रहा है, पूरा 100 स्पीड में जा रहा है। तो हम और तुम जो भी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि लड़का कितना स्पीड में जा रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कितना स्पीड जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन पता नहीं चलता तो ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यूनिट पता चल गया, कौन सा क्वांटिटी पता चल गया, और ये क्या होता है पता चल गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, फिर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर जाएगा फिर जाएगा वेलोसिटी। हेलो सिटी, हेलो जैसा होता है ना, हेलो इस तरह वेलो, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी सिटी मतलब ये जो सिटी सी आई टी वाई सिटी, मतलब वही सिटी नहीं है बड़ा बड़ा सिटी स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी
वेलोसिटी मतलब ये होता है वही the rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called so. So समझ में आया आपको rate of change of displacement क्या होता है? रेट रेट मतलब बदल दिया हो पहले से रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. सो यहाँ पे क्या हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्पीड में था डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस आपको और डिस्टेंस का स्केलर था, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गया. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी भी डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी ही होगा. So velocity v is equal to displacement upon time. वही displacement का भी यूनिट था मीटर और टाइम का यूनिट था सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपन सेकेंड, वो भी वेलोसिटी का यूनिट हो गया. So unit of velocity is meter by second. और उसके साथ ये कौन सा क्वांटिटी है ये होता है डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर क्वांटिटी है, सब वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है. समझ में आई? I think I'll clear your doubts. Don't worry, have patience. Just wait. After 2-3 regular classes, you will know about me, how I teach you, how I clear your all doubts. So, velocity is clear. उसके बाद आता है acceleration. ये जो वेलोसिटी और स्पीड में बताता हूँ ये रेट ऑफ चेंज, क्या चेंज यहाँ पे दिखाना है आपको acceleration. ये कहता है acceleration. ये acceleration क्या? acceleration. ये जो चीज है ना acceleration है, ये मार्केट को इसीलिए आया कि आपको जो दिमाग है, दिल दिमाग धड़कन सबको बुढ़ा देगा, मतलब बढ़ा देगा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना 40 वर्ल्ड लगा देगा. ये जो acceleration है इसलिए मार्केट को आया है. acceleration मतलब कौन सा एक चीज को खींच के, मतलब एक चीज को क्या बोलते हैं इसको, एक चीज को बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा के बोल दे कर देना, बड़ा जबरदस्त बढ़ा देना. तो ये होता है एक acceleration, जिसको क्या बोलते हैं वही सेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. अभी बताता हूँ चेंज ऑफ गुण क्या है, वहीं पे वेलोसिटी में भी बताना था, स्पीड में भी बताना था, लेकिन ज्यादा यहाँ पे आपको समझ में आएगा. एक फंडा आप इधर डाल देना, एक ही बात में आता है. लेकिन यहाँ पे बोलूँ उधर बोलूंगा तो यहाँ पे आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए एक बात बोलता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कुछ वेलोसिटी हो जा रहा था अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई. इनिशियल वेलोसिटी पहले से कौन सा वेलोसिटी में था, ई एफ फाइनल वेलोसिटी लास्ट में कितना वेलोसिटी अटेन किया वही होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी, या फिर ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब हम जाते हैं कौन सा स्पीड में, कितना स्पीड में जा रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या था, एंडिंग में क्या है, वही होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. इसका यूनिट क्या होगा, वही वेलोसिटी शॉर्ट में लिखेंगे तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड,
टाइम मतलब डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यही होता है आपका यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। जिसको शॉर्ट में ए लिखते हैं, ए। ठीक है, आ गया यूनिट। पर ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? यही होता है कौन सा? एज वेलोसिटी आपका वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर होगा, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे देखिए, अगर वी फाइनल वेलोसिटी आपने 60 किलोमीटर पर आवर गेन किया और इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 किलोमीटर पर आवर था, भाई टाइम कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो एक्सीलरेशन यही होता है। जैसे कि बाइक में हम सब जाते हैं, लड़का लड़की दोनों बाइक में बैठे हैं। जो लड़का है और जो लड़की डरे हुए देखना चाहते हैं क्या होता है। कोई मार्केट में जाएंगे तो कोई देख लेगा, इसीलिए लड़का क्या करता है, भगा भगा के लेके जाता है। मतलब इतना स्पीड जा रहा है, कोई हम्स नहीं मिल रहा है, मतलब हम्स आ रहा है लेकिन वो हम्स को छोड़ के इतना स्पीड जा रहा है, मतलब कोई कोई बोलते हैं ना, जिंदगी को बड़ा करने के लिए और जिंदगी को बनाने के लिए आपको किसी के ना किसी को जरूरत पड़ता है। तो इसी तरह जो लड़का है वो सोचा कि पीछे जो बैठा है वो मेरा जिंदगी। तो इसके लिए वो क्या करता है, इतना स्पीड जा रहा है, इतना स्पीड जा रहा है, हम वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, तो वो स्पीड कैसे हो जाता है। और जो बैग में है, जो पीछे बैठा है, कभी कभी हाथ को इसी तरह कर देता है, कभी हाथ को कहीं पर भी रख देगा। तो ये क्या होता है कि लड़का को एक्सीलरेट हो जाता है। जो गाड़ी में होता है ना एक्सीलरेट, वही एक्सीलरेशन यहीं पर आता है। ध्यान देना, अटेंशन प्लीज। यही जो एक्सीलरेशन होता है यहीं पर आता है। गाड़ी जो एक्सीलरेट करते हैं बाइकिंग वगैरह तो वहीं से आता है, क्योंकि एक्सीलरेट मतलब बढ़ा देना, तो वही बढ़ा देता है। कौन? लड़का है, कौन बढ़ा देता है? जो पीछे बैठा है, उसको पता है। तो वही होता है कि वेक्टर क्वांटिटी, यही होता है एक्सीलरेशन। तो उसका भाई भी है, तो इसका भाई भी है, वो भी आएगा, देख लीजिए। क्योंकि अगर लड़का घर में नहीं है, लड़की घर में नहीं है, कोई ना कोई तो घूमने के लिए आएगा, आएगा, वो भी देखो आएगा। ये होता है डी एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या बोलते हैं इसको डी एक्सीलरेशन, या इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आएगा बढ़ाने के लिए डी एक्सीलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन आएगा घटाने के लिए। जब मम्मी उनका देख लिया एक बार कि मार्केट में हमारा बेटा ऐसे ही जा रहा है, किसको पीछे बैठाया है, तो उसका मम्मी ने क्या किया, अगला दिन मम्मी ने बताया तुम जा रहे हो, मुझे लेके जाना। ठीक है, लेकिन मम्मी क्या है, पीछे बैठ गया, बैठ कर पीछे लड़का तो डेली लेके जा रहा था वो, जिसको पहले से डराया था, वो स्पीड जा रहा था, क्या क्या कर रहा था। तो उसके सब जब मम्मी जी बैठ गया, उसका मम्मी जैसे नीचे बैठा, मतलब उसका बगल में बैठा, लड़का तो बहुत स्पीड नहीं जा पाएगा, क्योंकि जाएगा तो उसका मम्मी क्या करता बता। तो मम्मी जब बैठा है, लड़का क्या कर रहा था, जो पहले से जा रहा था ना 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर आवर, वो आ गया पूरा 30 किलोमीटर आवर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर। तो हो गया ना, पहले जा रहा था 80 में, हो गया 20 में, घटा दिया ना। तो डी एक्सीलरेशन उसका भाई, एक्सीलरेशन का भाई, जो लड़का लड़की जा रहे थे उनका भाई आ गया पीछे, आगे क्या करेगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे जो पीछे बैठ गया मम्मी या फिर पापा, लड़का ऑटोमेटिक स्लो हो गया। तो इसलिए जिंदगी में एक चीज आता है आपको, स्पीड बढ़ाने के लिए, एक चीज भी आता है स्पीड घटाने के लिए।
याद रखना। तो इस हिसाब से फिजिक्स में भी यही है, रिटार्डेशन, डीएक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वही होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of velocity is called retardation. It's called retardation. Change rate of change of final velocity minus initial velocity divided by time. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 20 आ गया, 21 से 20 नहीं तो ट्रक या फिर ट्रैक्टर या फिर व्हीकल जो जाता है बहुत स्पीड में जाता है, हम साइकिल तो ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक लगाएंगे तो डी एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ब्रेक लगाने के बाद 20 किलोमीटर पर आवर को आ गया, तो फाइनल था 20 किलोमीटर हो गया फाइनल, ब्रेक लगाने के बाद और चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम। देखिए 20 माइनस 80 वो होगा 60, मतलब माइनस ही आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन का नेगेटिव एक्सीलरेशन। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है। इसका न्यू में लिखने अगला क्लास में करवा दूंगा जो न्यू में आ रहा है, तो ध्यान देना। और एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन का यूनिट सेम रहता है, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट सेम है, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का भी है, एक्सीलरेशन का भी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम है, ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए एक यूनिट होता है, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया, आपको कुछ बेनिफिट लगा, तो अपने काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहला पार्ट वीडियो देख लेना, क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या खत्म कंप्लीट करूंगा और कैसे आप अटेम्प्ट करके क्रैक करेंगे, पहला वीडियो मैं बता चुका हूँ, वही वीडियो जरूर देख लेना। और उसके बाद ये जो है, जो नया है, नया ज्वाइन किया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब अगर हो सकता है तो आपको कुछ किसी को मदद करने के लिए शेयर कर देना जो वीडियो, तो ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा से तैयार करके जो भी है लेके आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे। दिस साइड प्रतीक, आपको पता है नहीं बोलना पड़ा, इसलिए पहले क्लास में नहीं बोला गया। थैंक यू।